आज आपल्या गावामध्ये दामोदर महिना हे चालू आहे. कार्तिक महिना तो चतुर्मासपैकी एक महिना आहे कार्तिक महिना. त्या कार्तिक महिन्यामध्ये भगवंताला दीपदान करतात. जसं दामोदर महिना जशी भगवंताची लीला झाली होती, भगवान श्रीकृष्णाची दामोदर लीला. तर इथं सगळे आपण इस्कॉन नंदुरबारवरून सगळे भक्त इथं आलेले आहेत. सगळे आपले वरिष्ठ भक्त आहेत. श्रीमान माधव श्याम सुंदर दास प्रभू हे इस्कॉन नंदुरबार ह्या सेंटरचं हे प्रेसिडेंट आहेत. त्यांचं शिक्षण ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग त्यांचे शिक्षण झालेलं आहे. त्यांचं एज्युकेशन त्यांची सेंट्रल जेलमध्ये नोकरी होती. तर त्यांनी ती नोकरी सोडून आज ह्या हरेकृष्ण जे आंदोलन आहे या आंदोलनामध्ये जोडून त्यांनी खूप साऱ्या लोकांच्या अशा जीवनामध्ये परिवर्तन आणले. जी लोक अशी हिप्पी होती, म्हणजे आज आम्ही बघू राहिलो आमच्या डोळ्याने असे खूप सारे, म्हणजे असे खूप असे बरीच लोक जी अशी रस्ता विसरून गेली किंवा ज्यांना काय असं असहाय सारखे किंवा ज्यांना काय माहित नाही का जीवनाचा काय हेतू आहे काय नाही, तर त्या लोकांना त्यांनी ह्या आंदोलनामध्ये जोडून आज ती लोक आनंदाने संसार करायचं, बायका पोळा सगळं संसार करायचं, तिथं कार्यक्रम करत सगळे सगळे आनंदामध्ये येतं. तसे अजून हे बाकी प्रभू येतं, तसं हे प्रभू येतं ह्यांचं बीटेक झालेलं आहे. म्हणजे इथं जितकं मी बघता येतं सगळे सगळे शिकेल, तर इथं कोणच आडनाडू नाही. सगळे सगळे जे लोक आहेत इथं जितकं मी बघता येतं सगळे सगळे शिकेल, तर आडनाडू कोणच नाही. म्हणून जे हे जे आंदोलन आहे हे काय अज्ञानामध्ये नाही. हे असं नाही का भाऊ चला तिला काम करायचं दुःख लागलं म्हणून गेली तर निघून मग कर तिथं मजा मार तिथं खा तिथं पे तिथं मस्तपैकी वाईटीत राह तिथं गाड्यांमध्ये फिर तिथं, असं नाही. जसं तुम्ही डोळ्यांनी बघू राहिलं तसं वास्तविकमध्ये बिलकुल नाही. कारण मला 1 वर्ष झाला, मी माझ्या डोळ्यांनी बघलं हे प्रभू रातच्या 12-12 वाजेपर्यंत 1-1 वाजेपर्यंत गावामध्ये प्रचार करून कार्यक्रम करून 4 वाजता मंगला आरती होती, 5 वाजता मंगला आरती होती, 4 वाजता उठून मंगला आरतीला हजर राहायचं. मी माझ्या डोळ्यांनी बघू राहिलो. असं शरीर थकून जातं, पण भगवंतासाठी इतकं राहतं. आपण जे आपल्या भौतिक जीवनासाठी जे जीवन म्हणजे आपण जे कार्य करायलो ह्याने आपण खुश नाहीत, पण आज जर त्या प्रभूजीची बात केली तर ते बी खुश येतं आणि इतर लोकांच्या जीवनामध्ये बी ते परिवर्तन आणता येतं. आता जसं हे बाकी प्रभू होतं, जसं हे प्रभू होतं ह्यांचे फार्मसी व्हायले, ह्यांची बी नोकरी होती, ह्याची बी नोकरी होती, हे बी पैसा कमवत होतं. असं नाही का यांना काय नोकऱ्या भेटल्या नाही काय नाही म्हणून गेली, तर ही बट्टी शिकेल. तर आज इस्कॉन ही नावाची संस्था हरे कृष्ण आंदोलन इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना महोत्सव हे आज पूर्ण जगामध्ये फैले. तिथं अमेरिकाची लोक बी जी लोक ज्या स्त्रियांना साड्या नेसतात माहित नव्हतं त्या लोकांना आपली जी भारताची संस्कृती आहे तिचा तिकडे प्रचार करून भगवद्गीतेचा प्रचार करून आपल्या आचार्य श्रील प्रभुपाद करून त्यांनी हे पूर्ण विश्वामध्ये प्रचार केलेले. ह्यांनी भारतामधून अमेरिकेला जाऊन त्या लोकांना आपली संस्कृती शिकवली. आज आपली लोक त्यांची नकल करतात, पण ती आपली नकल करायचं आणि आपल्या त्यांच्या कधी तुलना जर कधी केली लोकांची तर ती लोक जास्त खुश येतं आपली संस्कृती स्वीकारून. आणि आपण त्यांची संस्कृती स्वीकारून आपण दुखीत, आपण त्यांची जी आधुनिक संस्कृती तिला स्वीकारून आज आपण दुखीत. आजकाल आपण बघू राहिलो, आपण पहिली लोक किती सुखी होती, सगळी लोक धार्मिक होती तर सगळ्या लोकांच्या जीवनामध्ये थोडं म्हणजे सुख शांती होती. आज लोकांकडे गाडी या बंगला पैसा सगळे पण सुख नाही. मग काय कामाचं पैसा जर कधी आपलं मन शांत नसेल तर काय कामाचं. तर ह्या प्रभूजींनी हे जितकी बी तर भक्त येईल तर हे सगळे शिकेल, तर सगळे शिकून अज्ञानाने त्यांनी समजून असं बी नाही त्यांनी प्रॅक्टिकल अनुभव करून, असं नाही का एखाद्याने सांगलं भाऊ काय भावुकता आहे, ही कोणती भावुकता नाही. हे जे कार्यक्रम आहे, हे जे आंदोलन झालं, हे जे आपलं हरिनाम संकीर्तन झालं, हे काय कोणत्या प्रकारचं अज्ञानतामध्ये नाही किंवा हे काय एक प्रकारचं भावुकता नाही. हे ओरिजिनल आहे, ह्या कलियुगामध्ये हे हरिनाम संकीर्तन सांगले. आपण जसं 4 युग राहत ना, 4 युग राहत 4 सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलियुग, हे कलियुग चालू आहे. बटी मान्य करता का हे कलियुग चालू आहे? मान्य करता बटी जण बटी म्हण राहतं का ना हे कलियुग आहे असं. पण ह्या कलियुगामध्ये एखादा व्यक्ती कसा सुखी राहू शकतो हे आपल्या शास्त्रामध्ये सांगले. तर शास्त्र काय आहे? शास्त्र भगवंताची वाणी आहे. आज आपण फक्त वृंदावन जागी अमेरिकाची लोक जात तिथं आज आम्ही डोळ्यांनी बघून आलो, आम्ही वृंदावनला गेलो तिथं आज फॉरेनर लोक स्त्रिया तिथल्या साड्या नेसून हरे कृष्ण कीर्तन करते. तिथली लोक बी ती बी असून चांगली शिकेल. आणि आपला जो फोर्ड कंपनीचा जो मालिक आहे, फोर्ड कंपनीचा ऐकला असेल तुम्ही, त्या फोर्ड कंपनीच्या मालकाने फाउंडरनी आपला मायापूर नावाचं एक बंगालमध्ये एक मंदिर बनवलं. सगळ्यात विश्वात इस्कॉनचं सगळ्यात मोठं मंदिर बनवलं जगामध्ये. तिथं कमसे कम सगळ्यात मोठं डोनेशन त्याने दिले आणि आज तो व्यक्ती 16 माळांचा जप करतो.
तो करोडपती आहे, तो करोडपती तो जप करतो. तर मला सांगा जप करायची काय गरज आहे का त्याला? पण त्याला समजलं, त्याने वाचलं लिखलं, त्याने पहिले भगवद्गीता समजली. भगवद्गीता हे आपल्या जीवनाचं एक मॅन्युअल आहे. मॅन्युअल म्हणजे जसं आपण आता एखादी गाडी घेतो, गाडी घेतल्यानंतर गाडी कशी चालवायची ते एक पुस्तक भेटतं ना मॅन्युअल, तिथं दिलं राहतं अहो गाडी कशी चालवायची, कशी नाही, काय करायचं, केव्हा काय करायचं. तर ते एक आपल्या गायडन्स राहतं, एक मार्गदर्शन राहतं. तसं भगवद्गीता हे आपल्या जीवनाचं मार्गदर्शन आहे. पण आपलं दुर्भाग्य हे आहे का आपल्या भारतामध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी अवतार घेऊन आपल्याला भगवद्गीता सांगली, आपण तिला नजरअंदाज करायचं. म्हणजे आपण स्वतःहून दुःख भोगायला तयार. तर भगवंताची इच्छा आहे का आपण सुखी व्हावं, पण आपली स्वतःची इच्छा आहे का आपण दुःखी व्हावं, तर आपण कसं सुखी होऊ? म्हणून हे जे हरिनाम संकीर्तन आहे, ह्या कलियुगामध्ये फक्त एकच मंत्र सांगले, हरिनाम संकीर्तन म्हणजे एक हरिनाम मंत्र सांगले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. फक्त ह्याच मंत्राने लोक सुखी होऊ शकतात. सुखी होऊ नाही शकत तर झाली तर हो बी राहिली तर. आज हे संकीर्तन पूर्ण जगामध्ये पसरू राहिलं. जसं जसं ह्या संकीर्तन पसरू राहिलं तसं तसं गावामध्ये सुख येऊ राहिलं. तर ह्या मंत्राने एकदा प्रभुपादांनी एक गावामध्ये दुष्काळ होता, पाऊस पडत नव्हता, हे संकीर्तन केलं तर त्या गावामध्ये अक्षरशः पाऊस पडला, असा सळा सळा पाऊस पडला. तर हे ह्या ह्या कीर्तनचं एक शक्ती आहे, हे सगळ्या शक्ती. म्हणून सगळ्यांनी कार्यक्रम नीट व्यवस्थित ऐका. प्रभूजी आता थोडस आपल्याला सांगतील, व्यवस्थित सगळ्यांनी ऐका. भगवंताला दीपदान होईल. या दीपदानचा हे कार्तिक महिन्यामध्ये दीपदान दाखवणं एक पवित्र आहे. तर आपल्या घरामध्ये अमंगल घडत नाही. तर कधी काय अशी कोण कोणी करणारे असते ना, ते हे सगळं काही उडून जातं. जे आपण जे मानून गेले मग काय कोण करणे करा काय करा, तुम्ही फक्त हरे कृष्ण महामंत्र म्हणा. तुम्हाला कोणती शक्ती काय काय करा, कोणतीच शक्ती तुमच्यावर काम करणार नाही, कोणतीच नाही. हे एक हरे कृष्ण महामंत्र हे आपला एक कवर आहे. तर आपल्याला कोणच काहीच करू शकत नाही. म्हणून तुम्ही बिंदास हरिकृष्ण महामंत्र बोलू शकता. आता बाकीचं आपल्या प्रभूजी काही सांगतील आणि आपण सगळ्यात पहिले दीपदान करू. दीपदान नंतर सगळ्यांसाठी प्रसाद राहील. तर सगळ्यांनी प्रसाद लाभ घ्या. तर सगळ्यांनी बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या महामंत्राने सगळ्यांचं जे दुश्मन बनेल तर जे आपण एकमेकांचं जमत नाही खटकत काय करत सगळ्यांचं जमा लागून जाईल. हे कीर्तननी चैतन्य महाप्रभूंनी अक्षरशः हत्तीला, हारनेला ह्यांना बी नाचायला लावून दिलं. हत्तीला सुद्धा नाचवलं ह्या मंत्रावर. मायापूरला जसं आजबी प्रमाणे आजबी हे प्रभूजी पाहून आलं तिथं आजबी प्रमाणे चैतन्य महाप्रभूंनी अक्षरशः या मंत्रावर नाचवले प्राण्यांना. म्हणून तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र बोलू शकता. तर बाकीचं प्रभूजी आपल्याला काय सांगतील. हरे कृष्ण. हिंदी माहिती सर्वांना? धन्यवाद. अभी हम एक भजन गाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा कथा. हम जय राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी. गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदना व्रज जनरंजना, यशोदानंदना व्रज जनरंजना. यमुना तीरा वनचारी,
यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी। बोलिए सभी, बोलिए, ताली बजाइए सभी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा दामोदर, जयो राधा दामोदर, राधा दामोदर, जयो राधा दामोदर। जयो गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जयो गौरानिताय। जयो जयो प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्णा। अभी थोड़ी देर सभी लोग थोड़ा शांति रखिए। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये गोकुल नगरी के अंदर साक्षात गोकुल के स्वामी पधारे हैं। कौन है वो? गोकुल के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण पधारे। देखिए
ये दामोदर लीला है, भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मधुर लीला है ये दामोदर लीला। ये कहाँ हुई थी? गोकुल में, है ना। तो ये अभी साक्षात गोकुल है, देखिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है, उनकी लीला के आप दर्शन कर रहे हैं। और थोड़ी देर में हम भगवान को दीप अर्पण करेंगे। तो ये लीला भगवान की जो हुई थी दीपावली के दिन, कल दीपावली है ना, कल, मगर ये पूरा मास हम लोग दामोदर मास मनाते हैं और प्रतिदिन भगवान को दीप अर्पण करते हैं। इसे कहते हैं दीप दान। मोबाइल शायद सब कुछ सुन रहे हैं, नहीं वीडियो ले सकते हैं मगर कुछ चालू मत रखिए। तो ये भगवान की लीला हुई थी और भगवान के कार्यकलाप जो होते हैं उसे कहते हैं लीला। लीला, लीला का मतलब होता है दिव्य कार्यकलाप जो सभी जीवों को आनंद प्रदान करते हैं, सभी जीवों को इस भौतिक संसार से मुक्ति देते हैं, अगर वो जीव उस लीला से आकर्षित हो जाए तो। तो भगवान इसलिए इस संसार में, भौतिक संसार दुखालय है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग, हम सब इस दुख से जकड़े हुए हैं और बचने का हमारा कोई उपाय नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण हम पे कृपा करते हैं और हमें एक रास्ता देने आते हैं कि जिस रास्ते से हम लोग इस सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हम लोग मनुष्य जीवन में समझ सकते हैं। अभी हम मनुष्य जीवन में है ना, हम लोग पशु नहीं है, हम ये भेड़ नहीं है ना, हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन में हमें अवसर मिला है, हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमारी भारत की संस्कृति इतनी महान है कि बचपन से हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। और आध्यात्मिक ज्ञान में क्या सिखाया जाता है? हाँ, सिर्फ बैठ के मंजीरा बजाओ नहीं, मंजीरा बजाना है भगवान के सामने बैठ के, मगर भगवान के सामने बैठकर हमें यह भी समझना है कि मैं कौन हूं और ये दामोदर भगवान कौन है, ये समझना है। हमें ज्ञान दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, भगवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है कि पिछले जन्म में हम क्या थे वो समझने के लिए, अगला जीवन क्या होगा वो समझने के लिए, इसलिए हमें जीवन मिला है। ये जीवन सिर्फ हमें पशु खाना पीना सोना संभोग बहुत अच्छा नहीं करता है। हम मनुष्य हैं, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी बना दी, इसलिए हम लोग अच्छा अवसर मिला है ये सब भोग करने के लिए, आहार निद्रा भय और मैथुन। मगर ये जो पागल है वो ऐसी चर्चाएं करते हैं। मनुष्य जीवन हमें इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन हमें मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, क्योंकि हम सब अनेक अनेक पापों से जकड़े हुए हैं, अनेक अनेक प्रकार के पाप हमने किए हैं। पिछले जन्म में हमने बहुत पाप किए हैं, इस जीवन में भी हम बहुत पाप करेंगे और अगले जीवन में भी हम बहुत पाप करने वाले हैं। इसीलिए कई जीवन में सुख होता है, कई जीवन में दुख होता है, कई जीवन में सुख और दुख दोनों मिश्रित होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें सुख चाहिए, दुख चाहिए, या सुख और दुख दोनों चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, हर जीव सुख की कामना करता है, कभी दुख की कामना करता नहीं है। इसलिए हमें इस जीवन में सुख मिलेगा, मगर सुख हमें सिर्फ इंद्रिय भोग से नहीं मिलेगा। अच्छा देखना, पिक्चर देखना, हाँ, नंगी नंगी पिक्चर देखना, फिर फिल्मी गाने सुनना, है ना, फिर सब जो तामसिक आहार है वो खाना, मांसाहार, नशा, जुआ, व्यभिचार, ये सब करने के लिए हमें जीवन नहीं मिला है। ये तो पशु जीवन में अच्छे से कर लेते हैं, हमें जीवन मिला है जो पशु नहीं कर सकते। पशु नहीं समझ सकते ये दामोदर भगवान है,
हम समझ सकते हैं, हम इनको प्रणाम कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें ये शरीर भगवान की सेवा में लगाने के लिए मिला है ना। मगर हम लोग भटके हुए लोग हैं, पथभ्रष्ट हैं, और हम आज जो लोग भगवान के विद्रोह कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से विद्रोह कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, है ना, वो लोग प्रचार करते हैं कि भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं है, आत्मा नहीं है, बस जो हमें इस जीवन में भोग करने के लिए मिले उसको उपयोग करो और मर जाओ, इसके बाद और कोई जीवन नहीं है, ऐसा प्रचार करते हैं। मगर भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के कहते हैं कि अगला जीवन भी होता है, पिछला जीवन भी था, 84 लाख प्रकार की योनि होती है, हम उस योनि से पार होकर मनुष्य में आए हैं। और अगर इस जीवन में हम लोग कर्म नहीं सुधारेंगे, पाप कर्म से मुक्त नहीं होंगे, तो हमारा अगला जीवन और विपरीत आएगा। सोचो, तो हम इसी जीवन में सुखी नहीं है, तो अगले जीवन में कैसे सुखी हो सकते हैं? और पिछले जीवन में हम सुखी नहीं थे, ये उसका प्रमाण है कि हम आज इस जीवन में भी सुखी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कृपा करके हमें आते हैं, कहते हैं अरे मेरी सेवा करो, अपनी इंद्रियों की सेवा मत करो, ये इंद्रियां नहीं बचाने वाली, इंद्रियों से जुड़े हुए संबंध भी नहीं बचाने वाले हैं। उदाहरण दिया जाता है कि समुद्र में कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो समुद्र में बहुत सारे जीव है, मछली है, मगरमच्छ है, बहुत सारे जीव है, तो क्या उस डूबने वाले को बचाएंगे? नहीं बचाएंगे। उस डूबने वाले को कौन बचाएगा? ये भवसागर में हम डूबे हुए हैं, उससे कौन बचा सकता है? दामोदर भगवान बचा सकते हैं। हालांकि ये लीला में भगवान को यशोदा मां रस्सी बांध रही है, भगवान श्री कृष्ण बंधे हुए हैं, है ना, और हम बात कर रहे हैं कि ये मुक्ति देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की ये जो लीला है, ये भौतिक लीला नहीं है, आध्यात्मिक है। भगवान श्री कृष्ण यशोदा माँ के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रही है, इसलिए यशोदा माँ वात्सल्य भाव में कृष्ण को बांध रही है, क्योंकि बहुत शरारत करते हैं। मगर यही कृष्ण हम सबको जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर सकते हैं, है ना। अभी हमारा जीवन में क्या आएगा? जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, है ना। कितने सारे लोग यहाँ पर 50, 60, 70 साल के हैं, है ना, और कितने युवा लोग भी हैं। मगर आज की तारीख में सिर्फ ऐसा नहीं कि बूढ़े लोग ही मरते हैं, युवा भी जा रहे हैं, एक्सीडेंट, महंगी महंगी गाड़ियां लेते हैं और फिर जल्दी से नरक चले गए, तेजी से नरक चले गए। कलयुग में, कलयुग अंधकार का युग है, अज्ञान का युग है, सब लोग अज्ञानी हैं और बड़ी बड़ी स्टाइल मारना चाहते हैं। सब स्टाइल मार मार के, अच्छी स्टाइल मार मार के ऐसी कट कटा कर नरक जा रहे हैं। भगवान की कृपा है कि हमें यहाँ पर आकर अपने दिव्य स्वरूप को दिखाते हैं। उनके भक्त आते हैं, प्रचार करते हैं, अरे एक बार भगवान का नाम ले लो, क्या मिलेगा भगवान का नाम से, ऐसा बोलते हैं लोग। तो हमें पूरा जीवन हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, ये हमें क्या बचाएगा? हाँ, हमारा पैसा हमें बचाएगा? मृत्यु आएगी तो नहीं बचाएगा। हमें परम शक्ति भगवान श्री कृष्ण बचा सकते हैं। इसलिए मेरी विनती है आप सभी से, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, मगर इस जीवन को भगवान को समझने के लिए अर्पण कीजिए, ठीक है ना। बस हमें जीवन भेड़ बकरी चराने के लिए नहीं मिला है। अगर भेड़ बकरी चराते चराते हम मर गए तो अगले जीवन में हम भी भेड़ बनेंगे और कोई हमें चराने ले जाएगा। ये कर्म का चक्र है। कितने सारे पाप हमसे होते हैं, चलते पाप होते हैं, नहाते हुए पाप होते हैं, खाते हुए पाप होते हैं, ढेर सारे पाप हो रहे हैं। और इस पापों से मुक्त कौन करेगा? कौन करेगा ये पापों से मुक्त? हाँ, ये पापों से मुक्त मुक्तिदाता मुकुंद कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए आप सबसे विनती है कि अपने जीवन को
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ढालिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए, ये आपको तारेगा दुखों से, है ना। और भगवान की भक्ति करने से हमें सब प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब भय से हमें मुक्ति मिलती है। और भगवान हमें सबसे अच्छा चीज देते हैं। अपने भक्तों को भगवान क्या रखते हैं? हाँ, हमेशा प्रसन्न और सुखी रखते हैं, उनको भौतिक चिंताएं नहीं देते। इसलिए आप सभी विनती है, इस गोकुल नगरी को गोकुल नगरी बनाए। गोकुल में तो गाय होती है, यहाँ ज्यादा भेड़ दिख रही है। मगर कुछ नहीं, कलयुग है, बहुत सारे दोष है कलयुग में, मगर आप सिर्फ एक गुण है, ये हरिनाम संकीर्तन। इससे हम लोग मुक्त होंगे और हमारा समाज भी सुखी होगा। समझे कि नहीं? हर कीड़े मकोड़े पक्षी सब सुखी होंगे इस संकीर्तन से, भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से। तो आप सभी पहले तो संदीप के माता पिता का धन्यवाद कि उन्होंने एक ये भगवान श्री कृष्ण की जो सेना है, प्रचार आंदोलन, उसमें अपनी संतान को दिया है सैनिक के रूप में। क्योंकि आज सभी लोग, शर्म की बात है कि हमारे भारत में आध्यात्मिकता का प्रचार नहीं हो रहा है, ये शर्म की बात है। और जो कर रहे हैं उनकी लोग आलोचना करते हैं। तो हमें ये जीवन, भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षा है, भगवान की जो दया है इस संसार के प्रति, उसमें थोड़ा सा हमें अपना योगदान देना चाहिए, है ना। तो हम सभी इस विस्तार में प्रचार करते हैं, जहाँ पर जो लोग कन्वर्ट होते हैं लालच की वजह से, अपना जीवन क्रिश्चियन मुस्लिम ये सब में कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो इनको हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं कि सिर्फ लालच की वजह से हमें ये पागलपन नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे से गीता पढ़नी चाहिए, सभी शास्त्र पढ़ने चाहिए हमें, उसके बाद हमें निर्णय लेना चाहिए। सोचो, तो हमें इस आंदोलन को समझना है, इस विज्ञान को समझना है और इसको सम्मान देना है ना। तो आप सभी भगवान को एक दीप अर्पण करेंगे, भगवान को आप दीप देंगे, भगवान आपको क्या देंगे? सभी पापों से मुक्ति। कौन दे सकता है? कोई नहीं। भगवान इतने सक्षम है सभी के पाप लेने के लिए। तो आप सभी प्रार्थना कीजिए भगवान से कि प्रभु, हम आपको एक दीप अर्पण कर रहे हैं, कृपया हमारी ये सेवा स्वीकार कीजिए, है ना। और हमें आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में लगाए। ऐसी प्रार्थना आप सभी भगवान के सामने कीजिए दीप अर्पण करते करते। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम एक भगवान गाएंगे दामोदर अष्टकम, उसके बाद हम भगवान को दीप साथ साथ में दीप अर्पण करेंगे। उसके बाद सभी के लिए भोजन प्रसाद भी हम लेके आए हैं। हाँ, हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद।